नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, नारी शक्ति सम्मेलन का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। बिहार की राजधानी पटना के जेडीयू कार्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश महिलाओं से मिले और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिला दिवस के अवसर पर आप सबको नमन, आप सबका अभिनंदन। बिहार का सुधा ब्रांड हुआ ग्लोबल मखाना और घी अमेरिका रवाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सुधा के उत्पाद मखाना, घी और गुलाब जामुन को अमेरिका तथा कनाडा के लिए रवाना किया। एक अणे मार्ग से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत सुधा के पहले निर्यात कंसाइनमेंट का शुभारंभ किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने 2 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। पहली खेप में 48 लाख मूल्य के सुधा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। इस दौरान भेजे जाने वाले सामान घी, मखाना एवं गुलाब जामुन का मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। मौके पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी और बताया कि एक वाहन में मखाना और घी को अमेरिका के लिए तथा दूसरे वाहन में गुलाब जामुन को कनाडा के लिए भेजा जा रहा है। ये वाहन समुद्री पोर्ट तक सामान को पहुंचाएगा। समुद्री पोर्ट से फिर सामान को अमेरिका और कनाडा भेजा जाएगा। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर 17,266 करोड़ खर्च करेगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के 7 वर्ष तक रखरखाव करने को लेकर दीर्घकालिक योजना तैयार की है। मंत्रिपरिषद के स्तर से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद 11,251 सड़कों के रखरखाव करने से संबंधित कार्य योजना तैयार की गई है। इसकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर 66 मीटर होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 17,266 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रस्ताव की मंजूरी मंत्रिपरिषद से मिलने के सिर्फ 5 दिन बाद ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। अगले 2 साल में बिहार में बनेंगे 1000 से अधिक पुल। राज्य में इस साल कुल 600 ग्रामीण पुल बनाए जाएंगे। इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। वहीं अगले साल 400 ग्रामीण पुलों का निर्माण होगा। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। यह जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने विधान परिषद की दूसरी पाली में सदन के सदस्य अफाक अहमद के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दी। आज महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला सुरक्षा कर्मियों को दी गई है। न्यूज एजेंसी ENI ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें नजर आ रहा है कि नवसारी में लखपति दीदी कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान महिला पुलिस अधिकारियों ने संभाल रखी है। यहाँ आज पीएम मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार की एक महिला उद्यमी को आदर्श बताया है। पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बिहार के नालंदा जिले की अनीता देवी की कार्य कुशलता की चर्चा की है। मुजफ्फरपुर समेत 6000 शहरों में बनेंगे रिंग रोड। बिहार में कुल 6 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। राजधानी पटना के बाद अब राज्य के 5 अन्य शहरों में भी रिंग रोड का निर्माण होगा। प्रदेश सरकार ने पटना के अलावा दरभंगा, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और कटिहार में रिंग रोड बनाने का निर्णय लिया है। इस दिशा में इसी साल आवश्यक कार्यवाही शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2035 से 26 का आय व्यय पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि साल 2035 तक बिहार के किसी भी कोने से अधिकतम 3 घंटे में पटना आना जाना संभव हो सकेगा। मंत्री नितिन नवीन के जवाब के बाद विपक्ष के वॉकआउट के बीच 6,800 करोड़ रुपए का बजट सदन से पारित हो गया। मंत्री ने कहा कि आगामी 3-4 महीने में राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने की योजना पूरी हो जाएगी। बिहार में अपना घर बनाएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार शनिवार को लगने वाला है। दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। भोरे प्रखंड के रामनगर में चल रही श्री हनुमंत कथा के दूसरे दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका ऐलान किया तो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला और तेज हो गया। लोग रात में ही कथा स्थल पहुंचकर पंडाल में ही सोते दिखे। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो बिहार में अपना घर बनाएंगे। सीएम नीतीश ने नालंदा को कई तोहफे दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पहुंचे। यहां उन्होंने राजगीर जू सफारी में
नवनिर्मित बर्ड एवियरी का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित जयप्रकाश उद्यान पार्क में पराक्रमी राजा जरासंध की आदमकद प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। बता दें कि बर्ड एवियरी में विभिन्न प्रकार के विदेशी पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाएगा। गया में आवास सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने गया के इमामगंज प्रखंड के मल्हारी पंचायत के आवास सहायक रजनीकांत कुमार राय को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वह इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों से पैसे मांग रहा था। उसे हाल ही में सर्वे की जिम्मेदारी दी गई थी। सर्वे के दौरान वह ग्रामीणों से पैसे की उगाही में जुटा था। गांव वालों ने एकजुट होकर इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी। भागलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। बिहार के भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के घंटाघर चौक पर फल दुकानदार की जान जाने के बाद टायर में आग लगाकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर ट्रैफिक डीएसपी ऐलान कर रहे थे। इसी क्रम में फल दुकानदार की जान भी चली है थी। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और हंगामा किया। बिहार वाले हो जाएं सावधान, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना। पछुआ के कारण प्रदेश मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के 6 शहरों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एवं जमुई जिले के 1 या 2 स्थानों पर तेज हवा के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार में लोहार जाति को एसटी में शामिल करने की मांग। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय जनजातीय मंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोहार जाति ऐतिहासिक जाति है। संविधान के अनुसूची में 1950 से लोहार जाति को जनजाति की सूची में रखा गया है। अपने पत्र के साथ उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय में सदियों से लगा लोहार डेंसिटी के साक्ष्य की प्रति भी संलग्न किया है। मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लिया ये सख्त फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी, लेकिन परीक्षा किसी भी हाल में टाली नहीं जाएगी। कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को याचिकाओं में उठाए गए सवालों पर जवाब देने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। पटना वालों की बल्ले बल्ले दीघा घाट से लेकर इन 2 जगहों तक चलेगी स्टीमर। पटना के दीघा घाट से सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर और दीघा घाट से कंगन घाट तक स्टीमर सेवा शुरू की जा सकती है। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्टीमर परिचालन की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही पटना में बनने वाले 3 नए 5 स्टार होटलों के निर्माण की निविदा प्रक्रिया को जल्द अंतिम स्वरूप देने का निर्देश मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि निजी होटलों की बुकिंग भी विभागीय पोर्टल से कराई जाए। बिहार में सरकारी शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी। बिहार में सरकारी शिक्षकों की सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित और इस श्रेणी से विशेष बने शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर होंगी। शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के मामले पर भी उचित निर्णय लिए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर राज्य सरकार इस मामले में उचित निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में यह घोषणा की। मगध सम्राट जरासंध स्मारक का आज होगा अनावरण। महाभारत काल के महान योद्धा और मगध के चक्रवर्ती सम्राट जरासंध के स्मारक और उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने सम्राट जरासंध स्मारक का लोकार्पण किया। साथ ही जू सफारी में बना एवियरी का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान मौके पर जीविका दीदियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुलाब का फूल भेंट कर स्वागत किया गया। मौके पर दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री मौजूद हैं। ब्रास मेटल से निर्मित यह स्मारक अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस जरासंध स्मृति पार्क में मगध सम्राट की 21 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा को 11 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर स्थापित किया गया है। नीतीश कुमार ने महिला दिवस पर खास अंदाज में बधाई। 8 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन नारी शक्ति को समर्पित है। हमारे देश भारत में भी इस दिन का खास महत्व होता है। महिलाओं के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर बिहार के साथ देश भर की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि देश और प्रदेश के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है।
होली पर रहेगी कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। होली पर शराब की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए पुलिस प्लान बनाने में जुट गई है। इस दौरान पुलिस को पेट्रोलिंग, छापेमारी और सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण और दियारा क्षेत्र के अलावा होली पर शहरी क्षेत्र के होटल, रेस्तरां, ढाबा और लाइन होटल के आसपास भी ड्रोन से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। होली को लेकर 16 मार्च तक सभी मद्य निषेध पदाधिकारियों और कर्मियों का अवकाश रद्द कर दिया गया है। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। जानकारी के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूर्ण करने की तैयारी है। इसके तहत बिहार लोक सेवा और शिक्षक साक्षरता पास शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाना है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर अधिकारियों को टास्क दिया है और कहा है कि 2 दिन बीच कर सभी का लिस्ट जारी कर दें। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि कैटेगरी वाइज ही 2 दिन बीच कर सभी की लिस्ट जारी की जाए। जानकारी के अनुसार 22 मार्च के बाद लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है और सॉफ्टवेयर के जरिए सभी का ट्रांसफर होगा। ऑप्शन और व्यक्तियों के आधार पर पोस्टिंग की जाएगी। 16 सदस्य कमेटी ने भी मार्च तक ट्रांसफर की सहमति जताई है, जबकि अब तक केवल 200 शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो सका है। बता दें कि कुल 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के आवेदन दिए हैं। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना हुआ आसान। भगवान जगन्नाथ का दर्शन के लिए पुरी जाना चाहते हैं या उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे के द्वारा बिहार से उड़ीसा जाने के लिए विशेष ट्रेन के परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन किऊल जसीडीह रेलखंड से चलाई जाएगी तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों से गुजरते हुए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के साथ पुरी भी जाएगी। दरअसल रेलवे के द्वारा बिहार से उड़ीसा जाने के लिए विशेष ट्रेन के परिचालन की घोषणा की गई थी। रिश्वतखोरी मामले में एसपी के एक्शन से मचा हड़कंप। वरीय एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने वाहन जांच अभियान के दौरान जब्त स्कॉर्पियो को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए की डिमांड करने के मामले में नगर थाना में हवलदार सह वाहन चालक के पद पर तैनात रोशन कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं इंस्पेक्टर सह नगर थानाध्यक्ष कमलेश कुमार को स्पष्टीकरण जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही थानाध्यक्ष कमलेश कुमार को नगर थानाध्यक्ष के पद से हटाते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से शिवहर सर्किल इंस्पेक्टर रणधीर कुमार सिंह को नगर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात भी कर दिया है। एसपी के इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप है। महिला दिवस पर आरजेडी का माई बहन सम्मेलन। पटना के बापू सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आरजेडी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल माई बहन सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले इस सम्मेलन के जरिए महिला वोट बैंक को एकजुट करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुकेश सहनी ने बाबा बागेश्वर को दे डाली नसीहत। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और आध्यात्मिक गुरु रविशंकर के बिहार दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाबाओं को बाबा वाला कर्म और धर्म निभाना चाहिए। वे जितनी बात करते हैं वह देश जोड़ने की नहीं होती। ऐसे में बाबा लोगों को अपनी गरिमा बनाकर चलना चाहिए। बिहार में सभी का स्वागत है। नगर निगम द्वारा संपत्ति कर जमा करने को लेकर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। अंचलवार सभी 66,535 बकायेदारों की सूची जारी कर दी गई है। इन बकायेदारों से 28,68,78,075 राशि की वसूली होनी है। निगम प्रशासन ने ऐसे बकायेदारों को डिमांड नोटिस बिल दे रहा है। इस डिमांड बिल पर क्यूआर कोड भी दिया गया है ताकि क्यूआर कोड को स्कैन करके बकाये राशि का भुगतान किया जा सके। इसकी जिम्मेदारी सभी अंचलों में सफाई पर्यवेक्षकों को दी गई है। इसके माध्यम से संपत्ति धारक घर बैठे बिल पर लगे क्यूआर कोड स्कैन कर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। मार्च में सभी रविवार एवं सामान्य अवकाश के दिन भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व भागलपुर में आम लीची का होगा बीमा। अब मुजफ्फरपुर के साथ समस्तीपुर व भागलपुर के किसानों के आम व लीची का भी फसल बीमा होगा। वर्ष 2014 तक राष्ट्रीय बीमा कंपनी की ओर से राज्य में आम व लीची का बीमा किया जाता था, लेकिन इसके बाद बंद कर दिए जाने से मौसम की मार से फसल बर्बाद होने पर किसानों को नुकसान हो रहा था। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने संपूर्ण बागवानी कवच के नाम से योजना शुरू की है। इसके तहत आम व लीची की फसल का बीमा करने के लिए राज्य के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व भागलपुर के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा का चयन किया गया है। पटना में तस्करों ने पुलिस पर किया हमला। पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र में
पुलिस टीम पर हमला हुआ है। अवैध शराब की सूचना पर सुबह 7 बजे के करीब पुलिस राघोपुर मुसहरी गांव छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान शराब तस्करों ने हमला कर दिया। पथराव में 2 एसआई और सिपाही के घायल होने की खबर है। 2 वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही विक्रम और दुल्हिन बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर बोले, बिहार भी कुंभ हो गया है। पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार की शाम से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का महासत्संग शुरू है। 50,000 के आसपास लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा कि आप लोगों ने इतनी बढ़िया प्रस्तुति की है कि सबका दिल बाग बाग हो गया है। बिहार मधुरता, मखाना और पवित्रता की जगह है। अभी मैं कुंभ से आया हूं और ये भी एक तरह का कुंभ हो गया। उन्होंने कहा कि मैं फिर बिहार आऊंगा। गुरु रविशंकर सत्संग में 1000 साल पुराने पवित्र शिवलिंग लेकर आ गए हैं। मंच पर आगे बढ़कर लोगों को शिवलिंग का दर्शन कराया है। कार्यक्रम में उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और मंत्री प्रेम कुमार समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। गया में पहली बार पासिंग आउट परेड। सेना के 161 अफसर हुए पास आउट। भारतीय सेना में शामिल होने का गौरव प्राप्त करने के लिए ओटीए गया में पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल पुरुष और शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल महिला कोर्स पूरा करने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर 143 पुरुष कैडेट्स और 18 महिला कैडेट्स सेना में अधिकारी बने। नीतीश कुमार के 2 बड़े अधिकारियों ने कर दिया करोड़ों का घोटाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में सुशासन की सरकार का दावा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके ही अधिकारियों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लग गया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद 2 शीर्ष अधिकारी करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल हैं, जो एक निजी कंपनी और एक गैर सरकारी संगठन के बीच सांठगांठ से जुड़ा है। सुधाकर सिंह ने बयान देकर नया बवाल शुरू कर दिया है। सुधाकर सिंह ने जिन 2 अधिकारियों का उल्लेख किया है, फिलहाल उनकी तरफ से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बक्सर से लोकसभा सदस्य एक बयान में कहा, उक्त स्वयंसेवी संगठन और निजी कंपनी के सांठगांठ से हुए करोड़ों रुपए के इस घोटाले की जांच के लिए मैं जल्द दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, सीएजी, लोकपाल और संसद में झांपन दूंगा। चाचा भतीजे के बीच होगी कोई डील? पारस ने खोल दिए अपने पत्ते। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने दलितों को बांटने का कार्य किया, दलित से महादलित बनाकर शोषित और पीड़ित को कमजोर कर दिया। पारस ने कहा, पासवान जाति को कमजोर करने के लिए चौकीदार की बहाली में सामान्य नियम लागू कर दिया है। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि सीएम शारीरिक और मानसिक रूप अस्वस्थ हो गए हैं। पिछले 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री एक व्यक्ति है। बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगा। पड़ोस में उत्तर प्रदेश और झारखंड की स्थिति बेहतर है। क्या तेजस्वी के नेतृत्व को नकार रहा महागठबंधन? कांग्रेस नेताओं के बयान से बड़ी रीजेट की टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ देर हो, लेकिन राजद कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तनातनी जारी है। हाल ही में पूर्व मंत्री आलोक मेहता के आवास पर हुई राजद कांग्रेस सहित तीनों वाम दलों के विधायक विधान पार्षदों की बैठक में नेताओं ने स्पष्ट किया कि तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। वहीं अब कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के बयान के बाद एक बार फिर महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर विवाद छिड़ता दिख रहा है। पहली बार केवल महिलाओं ने चलाई वंदे भारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज रेलवे ने महिलाओं को खास सम्मान दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी तरह से महिला चालक दल द्वारा संचालित किया गया। दरअसल महिला दिवस पर यह निर्णय लिया गया। यह ऐतिहासिक यात्रा साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 6:20 पर शुरू हुई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।